एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 5 स्टेट का चुनाव है। पूरा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया में ये प्रचार प्रसार किया गया कि बसपा बीजेपी का बी टीम है। क्यों? क्योंकि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी अच्छे तरह से जानती है कि कांग्रेस कितना खतरनाक है बहुजन समाज के लिए। इंडिया का गठबंधन बहुजन समाज का हितैषी नहीं है। बीजेपी जितना खतरनाक है उनसे भी ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस। इसीलिए बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। तब उछल उछल कर गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया ये बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का बी टीम है। अब सामने आ चुका है 5 स्टेट का इलेक्शन में कौन बी टीम है बीजेपी का। ज्यादा मनुवादी सोच रखने वाला पार्टी कौन सा पार्टी है? बीजेपी या कांग्रेस? ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। बीजेपी आपको डायरेक्ट बर्बाद करता है। यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज को जगह नहीं देता। जुडिशियरी में बहुजन समाज को प्रवेश करने के लिए अधिकार नहीं देता। और इंडस्ट्रियल सेक्टर और बिजनेस में दोनों में कोई फर्क नहीं है। मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो 5 स्टेट में अब कांग्रेस का मुखा खोल गया है। साथियों, मिजोरम 40 सीट है। मिजोरम में 40 सीट है और मिजोरम में कांग्रेस कभी भी किसी का साथ गठबंधन करना नहीं चाहता। क्यों? कांग्रेस ये नहीं चाहता कि बहुजन समाज का पार्टी पावर में आए। इसीलिए मिजोरम में कांग्रेस कोई भी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का साथ गठबंधन नहीं चाहता है। यानी यहां पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। यानी आप सोचिए, जो महाभारत में मिथ है, कर्ण जब मरेगा तो 5 ही बचेंगे, अर्जुन जब मरेगा तो 5 ही बचेंगे। यानी कांग्रेस हार गया तो मनुवाद ही जीतेगा, यानी बीजेपी का सरकार। बीजेपी हार गया तो मनुवाद ही जीतेगा, यानी कांग्रेस का सरकार। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस, इतिहास गवाह है, कांग्रेस आरएसएस का जननी है। वैसे तेलंगाना में 119 सीट है। बसपा यहां ज्यादा मजबूत है। तेलंगाना में आरएस प्रवीण कुमार इतना मजबूती का साथ खड़ा है, जब यहां कांग्रेस बसपा को 30 सीट भी दे दे गठबंधन करके, बाकी सीट कांग्रेस ले आएगा, वो अपना सरकार बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा। कांग्रेस नहीं चाहता है बहुजन समाज ताकत में आए। इसीलिए वो तेलंगाना में बसपा का साथ गठबंधन नहीं चाहता है। मतलब यहां इनका पूरा एजेंडा साफ नजर आता है। हर हाल में बहुजन समाज को रोकना है। बहुजन समाज जब ताकत में आ जाएगा तो संविधान को इंप्लीमेंट करेगा और मनुवादियों का नाम निशान मिट जाएगा। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर ये खेल खेलते हैं। आज पता चल गया है कि कांग्रेस ही बीजेपी का बी टीम है। रुख करते छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 90 सीट है। यहां बसपा का साथ गंडवाना का गठबंधन है। दोनों मजबूती का साथ लड़ रहे हैं।
डबल डिजिटल नंबर इजीली आ जाएगा। बसपा अकेले एक पार्टी है जहां छत्तीसगढ़ में 20 से 30 विधायक अपने दमखम पर लाएगा और गंडवाना को मिला दे तो दोनों का 50 हो जाएगा। फिर भी कांग्रेस यहां बसपा का साथ गठबंधन नहीं करेगा। क्यों? उन्हें पसंद ही नहीं है बहुजन समाज का पार्टी ताकत में आए। कांग्रेस चाहता है बीजेपी ताकत में आए। वक्त ऐसा भी आएगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। हर हाल में बहुजन का ताकत को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी हर स्टेट में कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज को यह बात समझना चाहिए यह राजनीति का खेल कैसे खेला जा रहा है। वैसे राजस्थान में 200 सीट है। 200 सीट में से यहां ट्रायंगल लड़ाई होगा। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी यहां उठ नहीं पाएगा। फिर भी कांग्रेस यहां बसपा का साथ गठबंधन नहीं करेगा क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहता है बसपा ताकत में आए। कांग्रेस को यह डर है एक बार बहुजन समाज का लोग ताकत में आ जाएंगे तो ये दोनों मनुवादी पार्टी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों मिलकर ये खेल खेलते हैं। इधर कांग्रेस जीते या बीजेपी जीत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर हाल में बहुजन समाज को रोकना है। तो आप समझिए कैसे रणनीति चल रहा है हर कोई स्टेट में, स्टेट इलेक्शन में। मध्य प्रदेश में 230 सीट है। इसमें बसपा बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस नहीं चाहता है बसपा का साथ गठबंधन, इसीलिए यहां हमें ये जानकारी मिल रहा है बसपा को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर हर किसी का साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस तैयार है। यानी कांग्रेस जीतने से भी मनुवादी का कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी जीतने से भी मनुवादियों का कोई नुकसान नहीं होगा। यहां नुकसान हो रहा है बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज का दल को। तो बहुजन समाज को रोकने के लिए कैसे बीजेपी और कांग्रेस से मिलकर दोनों राजनीति खेल खेल रहे हैं। भोले वाले बहुजन समाज ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में अब सुनाई हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आप लोगों को पता है 5,272 करोड़ 5,272 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेशन मिला है। 1,700 करोड़ रुपए कांग्रेस और लेफ्ट को मिला है और बाकी बीजेपी को मिला है। बहुजन समाज पार्टी को 0। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन लोगों का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलता, लेकिन गोदी मीडिया यह बताता है पैसा लेकर बसपा टिकट देता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कभी भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। 5,272 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। ये बॉन्ड कौन भेजा, किसने भेजा, किसको भेजा, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन ये पता चल गया है 1,700 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला और लेफ्ट पार्टी को मिला, और बाकी जितना पैसा था तमाम 3,000 से ज्यादा करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। तो जो लोग बदनाम करते हैं बसपा पैसा लेकर टिकट देता है, तो ये जो 3-4 हजार करोड़ रुपए डोनेशन कौन दे रहा है, कौन ज्यादा पैसा ले रहा है भारत में? हम मान लेते हैं बसपा कुछ टिकट पैसा लेके दिया, वो अपना इलेक्शन लड़ने के लिए कोई धना सेट का पैसा नहीं लेता है और लोगों को नहीं ठगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब धन्ना सेट से पैसा लेना है और कॉमन पीपल का ऊपर टैक्स डालना है। ये बात बहुजन समाज को
समझ जाना चाहिए। तो यहां पता चलता है आपका दिमाग में आप सोचिए, ये आपका सोच है, और आप सोचे या ना सोचे, हमारा काम है आप लोगों को अवगत कराना। अभी कौन बी टीम है, बीजेपी का बी टीम कौन है, आप लोग ये तय कीजिए। कैसे राजनीति का खेल यहां भारतवर्ष में खेला जा रहा है, सब हर कोई सिटीजन को, कॉन्शियस सिटीजन को ये बात जानना बहुत जरूरी है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट होने वाला है। कब, इसके बाद कौन सीएम बनेगा, वक्त बताएगा। साथियों, हम लोग अब वर्ल्ड वार की तरफ वर्ल्ड जा रहा है। यमन, अब फिलिस्तीन और इजराइल का वार का बीच में कूद गया है। यानी वर्ल्ड के लिए ये खतरे का घंटी है। जो भी होना क्यों, भारतवर्ष में मनुवाद सबसे बड़ा खतरे का घंटी बन चुका है। बहुजन समाज को हर हाल में रोकने के लिए मनुवादी पार्टी का में अंदर ही अंदर तालमेल है। कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। जब जब ये दोनों पार्टी जिंदा है, तब तब बहुजन समाज को ये दोनों मिलकर टक्कर करेंगे। हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता से दूर रखने के लिए मनुवादी पार्टी जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होकर बहुजन समाज का पार्टी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और भारत का संविधान को बचाने के लिए एक मार्ग बचा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए। थैंक यू। जय भीम।